7 नवंबर 1888 तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली गांव में एक बच्चे का जन्म होता है। ये कोई आम बच्चा नहीं था, क्योंकि इसकी सोचने समझने की शक्ति और जिज्ञासुपन अन्य बच्चों के मुकाबले काफी ज्यादा थी। मात्र 11 वर्ष की आयु में इसने 10वीं की पढ़ाई पूरी की और 14 वर्ष की आयु में मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज में इसका दाखिला हुआ। यहाँ से शुरू होती है इनकी असली कहानी। एक तरफ जहाँ इनकी उम्र के बच्चे खेल कूद में अपना समय व्यर्थ कर रहे थे, ये कॉलेज की लेबोरेटरी में पड़े रहते थे। न जाने कौन सा रिसर्च कर रहे थे, और पड़े रहते हैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कभी कभी रिसर्च करते करते ये रात भर वहीं रह जाते थे। लोगों को लगता था कि कहीं घूम गया है क्या, सुबह जाके पता चलता था कि अरे ये तो कॉलेज की लेबोरेटरी में पड़ा हुआ था। लोग इनके मजे भी लेते थे कि यार इतनी कम उम्र में साइंटिस्ट बनेगा क्या, इतना रिसर्च कर क्या रहा है। पर महज 18 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना पहला रिसर्च पेपर लाकर इन सभी के मुंह पर ताला लगा दिया। उनके इस रिसर्च पेपर को उस समय के फेमस फिलोसॉफिकल मैगजीन में छापा गया, जिसके बाद वो फेमस हो गए तो घर वालों को भी पता चल गया कि बेटा रिसर्च पेपर बना रहा है। उन्होंने बोला बेटा इधर हो, तुमको पढ़ने लिखने भेजा है, तुम रिसर्च पेपर बना रहे हो। हाँ, इससे तुमको फेम में मिल जाएगा पर पैसा नहीं मिलेगा, फ्यूचर नहीं है इसका कुछ। ठीक है, ग्रेजुएशन पूरी करो, IAS की तैयारी करो, सरकारी नौकरी पाओ, चैन की जिंदगी बिताओ। टिपिकल इंडियन फैमिली। खैर वो भी एक आदर्शवादी बेटे थे, उन्होंने अपने माँ बाप की बात मानी और ICS एग्जाम दिया और उसमें टॉप किया। ICS वही एग्जाम है जो आजकल का IAS है, आज़ादी के पहले उसको ICS एग्जाम बोलते थे। गवर्नमेंट जॉब तो लग गई पर रिसर्च तो दिमाग में घूम ही रहा था। तो दिन में गवर्नमेंट जॉब करते थे, रात में रिसर्च पे काम करते। तो ऐसे में घर वाले क्या करते हैं, शादी करवा दी उनकी। खैर ये सब तो चल ही रहा था, बट ईयर 1921 में एक बार ये रॉयल सोसाइटी की मीटिंग अटेंड करने जा रहे थे समुद्री रास्ते से। उन्होंने वहां पर समुद्र को देखा और अचानक से सोचने लगी कि यार ये समुद्र का रंग नीला ही क्यों होता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये बचपन से जिज्ञासु तो थे, तो लग गए इस रिसर्च पे कि ये समुद्र का रंग नीला ही क्यों होता है। खैर उनकी ये जिज्ञासा विज्ञान के बड़े काम आई और उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि समुद्र का रंग नीला कैसे होता है। पूरी दुनिया ने इस इफेक्ट को रमन इफेक्ट नाम से जाना। वैसे वो लड़का कोई और नहीं, भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिन्हें CV रमन के नाम से जाना जाता है। 1930 में उनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला। वो न सिर्फ पहले भारतीय बल्कि पहले एशियाई और पहले नॉन वाइट पर्सन थे। क्या आपको इनकी कहानी पता थी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम लोगों को ऐसे लोगों की कहानी पता होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि बॉलीवुड बायोपिक बनाए तो ही हमको इनके बारे में पता चले। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।